हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार BSV गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 और सेंटर परीक्षा 2025 में सारे के सारे प्रश्न पूछा जाएगा। NCERT बुक का मैं सारा प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। जिस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है बच्चे कि सर सेंटअप एग्जाम में ही ये सारे प्रश्न पूछा जाएगा। ये एग्जाम आपके 2025 में जो फाइनल होने वाली है वहाँ भी ये सारे प्रश्न इसी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो टॉप 40 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि इसमें जो है आपको टोटल 80 और प्लस 32 112 प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग को, जिसमें से आपको आधा प्रश्न का ही जवाब आपको देना पड़ता है। 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और पहला जो प्रश्न आपके सामने है इस तरह का प्रश्न है जो जिसका आंसर आपको पता होनी चाहिए। रूस की बोल्शेविक क्रांति, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा किया गया था। और लेनिन की मृत्यु की बात कर लेते हैं तो लेनिन की मृत्यु जो 1924 में हो गया था। लेनिन के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया था? तो 1921 में। किसके द्वारा? तो आपको बता देना है लेनिन के द्वारा। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। एकदम गारंटी है कि इस तरह से मैं आपको बता दूंगा कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में A to Z मिल जाएगा और सारे प्रश्न आप बना दीजिएगा। चलिए, एक प्रश्न से हम 2-3 प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? भाई, बोल्शेविक क्रांति जिसको हम लोग अक्टूबर के क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दो तरह का कैलेंडर था। एक था ग्रेगोरियन कैलेंडर था, ठीक है, और एक था वहाँ पे जूलियन कैलेंडर। इसी कैलेंडर के अनुसार जो है ये नवंबर में हुआ था, लेकिन इन्हें अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे दो था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो दिन था आपका अक्टूबर, जबकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार वो दिन था नवंबर। ठीक है, यही हेर फेर में जो है आपका ये इस नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस क्रांति के जो बोल्शेविक क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? लेनिन थे। ध्यान रखिएगा, इस क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन थे। और एक छोटा क्रांति हुआ था जिसको एक छोटा भी दल था जिसका नाम था मोन्शेविक क्रांति। ठीक है, मोन्शेविक दल। क्रांति बोल्शेविक दल और मोन्शेविक दल दो थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइमन आयोग की स्थापना जो है 1919 में ही किया गया था। ठीक है, यह भारत 1928 में आया था। इसके साइमन आयोग क्या था? साइमन आयोग एक नियम बनाया गया था कि हर एक 10 साल पर अंग्रेजों के द्वारा भारत में सुधार मूल्यांकन के लिए भारत आएंगे और मीटिंग होगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जब 1928 में साइमन आयोग ने भारत आया तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस नहीं होने की वजह से भारतीय लोग काफ़ी नाराज हुए और गांधी जी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी किया गया था। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका है, चौथा नंबर प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न कहा जा रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? प्यारे बच्चे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। आपसे पूछा जाता है कि हिंद चीन में कौन कौन सा देश आते हैं, तो ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना है कि लाओस आता है, पहली बात। कंबोडिया आता है, अक्रोबाट का मंदिर कंबोडिया में ही है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंबोडिया और एक दूसरा हो जाएगा आपका वियतनाम। ठीक है, वियतनाम हो जाएगा। इसके अलावा फ्रांस भी हिंद चीन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एकदम फिर ध्यान रखिएगा। आप लोग से पूछा जा सकता है कि कंबोडिया अक्रोबाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया आपको आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है 5 नंबर। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ वास करते हैं? तो महानगर में करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको डी हो जाएगा, जिसको बिल्कुल रूप से सही आंसर है। चलिए याद करते जाइएगा। छठा नंबर प्रश्न है आपके सामने, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में तो प्रश्न पूछना हर वर्ष एकदम रूप से गारंटी है। तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में इनका जर्मनी में हुआ था। एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था।
कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवाद की स्थापना किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साम्यवाद। ठीक है, और इनके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक भी लिखा गया है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किया गया है। चलिए एकदम रूप से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? तो विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये है भद्रावती, कर्नाटक में है। ठीक है, भद्रावती एक जगह का नाम है, यह कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, भद्रावती नामक जगह पे स्थित है। 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो अप्रैल थीसिस जो है ये किसने दी थी? ये लेनिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अप्रैल थीसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन है, 8 नंबर, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता यानी लखनऊ जो है यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसकी समझौता जो हुई थी दिसंबर 1916 में हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1916 ऑप्शन ये आपको याद रखना है। सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका क्लास यहाँ पे चल रहा है। ऑब्जेक्टिव आपको 100 का 100 हम आपको नंबर दिला देंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष काफ़ी लोग मानते हैं दादा भाई नौरोजी, लेकिन नहीं भैया, आपका हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। यही जो है वंदे मातरम की रचना भी किए हैं। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता यही है। ठीक है, एकदम रूप से इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया था। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो जिस देश में पूंजीवादी और साम्यवादी ये दोनों होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भारत अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था भाई? अमेरिका में हुआ था। ये व्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीवादी में क्या होता है? संपत्ति के मालिक जो होता है कौन लोग होते हैं? निजी आदमी होते हैं। ठीक है, किसी भी संपत्ति के मालिक निजी होते हैं। साम्यवाद की स्थापना जो रूस में किया गया था, और साम्यवादी का जो है रचना किया गया था, ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। और इसमें क्या होता है? सभी संपत्ति पर जो सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, सरकार का अधिकार होता है, एकदम रूप से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सेवा के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है? सेवा के क्षेत्र में कौन सी क्रिया? सेवा के क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे लोग आते हैं, नौकरी वाले, पैसा वाले, रुपये पैसे वाले लोग आते हैं। यातायात, संचार और बैंकिंग, ये सभी जो है आपको सेवा के क्षेत्र में आ जाते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन में मूल्य जोड़ विधि, इन सभी के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आप कर दीजिए, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? यानी भारत में जो बैंक की प्रणाली है, इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रखा गया है। ठीक है, इसका नाम जो पैसा में भी लिखा होता है। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है, एकदम VVI लगा लीजिएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। काफ़ी लोग सोचते हैं सर ये तो उल्टा है। तो भैया 1 अप्रैल से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो उसी के तर्ज पर जिसे है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा गया है। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वां नंबर प्रश्न, सभी लोग अभी बहुत अच्छे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को आगे भी शेयर किए होंगे। सीरियसली हम आपको जो भी प्रश्न बताएंगे एग्जाम में वही छपने वाले होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? प्यारे बच्चे, गैर सरकारी का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी का मतलब होता है PVT, प्राइवेट होता है। ठीक है, PVT होता है, प्राइवेट होता है। तो मॉल सेवा है, ये प्राइवेट है आपका। डाक सेवा, रेल सेवा, सैन्य सेवा, ये सारा चीज़ है सरकारी है, लेकिन एक मॉल जो है वो आपका गैर सरकारी है। इसलिए आपका आंसर जो है सी की ओर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है लगभग ये प्रश्न। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो बिजनेस के लिए लोन प्रदान करते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, गरीबों के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा रैगनर नॉर्कस। लोग बहुत ज़्यादा ये मार देते हैं, लेकिन ये नहीं दिए थे। गरीबी की कुचक्र की धारणा की जो दिए थे वो थे रैगनर नॉर्कस थे। ऑप्शन सी की ओर चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज है? दोस्तों बीमारू राज का मतलब होता है सब पिछड़ा हुआ राज, ठीक है, जो बहुत गरीब है। गरीब राज्य में आजा गिनती होता है, तो ऐसा राज्य में ये कर्नाटक आपका नहीं आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये सारे जगह क्या है, बीमारू राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आपका आंसर सी की ओर चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदार हल किस जिला में? बिल्कुल भी है प्रश्न है, बिल्कुल याद रखेंगे, भागलपुर के कहलगांव के आसपास, ठीक है। मंदार हिल किस जिला में है? तो ये भागलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ यानी टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? यानी बिहार में चिड़ियाघर कहाँ है? तो आपको याद रहा होना चाहिए, पटना में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संजय गांधी के नाम पर है चिड़ियाघर का नाम रखा गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? वो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाले नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका गैर परंपरागत स्रोत हो जाता है। बाकी गैस, कोयला, पेट्रोलियम ये सब जो है समाप्त होने वाला है, ठीक है। ये सब क्या होने वाले भाई? समाप्त होने वाले हैं। एकदम रूप से आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? भाई देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? काफी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज करते हैं, लेकिन आंसर जो सबसे सटीक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। 26 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं भाई प्यारे, यहाँ पर देख लो, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रैग्रो मृदा, ठीक है। इसमें कपास की खेती के लिए कब प्रयुक्त होता है? यानी काली मृदा में है कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसकी खेती हुई थी? तो कपास की खेती हुई थी। ये बात भी आप लोग जीके में याद रखिएगा। चंद्रमा पर जो है सबसे पहले कपास की खेती की गई है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपके हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पीडीएफ है। जलने में क्या प्राथमिक उपचार हम लोग कर सकते हैं? 29 आ गया। जलने में क्या प्राथमिक उपचार होनी चाहिए? अगर आपका घर में हाथ पैर किसी प्रकार से जल जाता है तो उस पर आप गर्म पानी नहीं डाल सकते हैं, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं आप। ठंडा पानी अस्पताल में उपचार के लिए तुरंत आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक पहले उपचार आप घर में क्या कर सकते हैं? कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठंडा पानी देंगे, क्रीम देंगे, या फिर जो भी होता है घरेलू व्यवस्था, वो सारी चीज़ आप करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? 30 नंबर प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ये सतलज नदी पर बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी की ओर आंसर चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC का हुआ था, ठीक है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी की ओर चला जाएगा, जो बिल्कुल रूप से आपका आंसर सही हो जाएगा। एकदम रूप से 100% हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में यही बता देंगे, आपको सही होगा। और ये घटना जो हुआ था 1984 दिसंबर 1984 में हुआ था, बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। ये भोपाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है, बिल्कुल रूप से इसमें कहने की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। काफी ध्रुवीय क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। ऑप्शन डी। वैसे तो सारे प्रश्न परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। कपास के लिए प्रयुक्त मृदा क्या है? तो हमने ऊपर पहले आपको बता दिए, काली मृदा, यानी उसका उसी को हम लोग रैगुर मृदा भी कहते हैं। मृदा का मतलब बच्चे मिट्टी होता है, इस चीज को नहीं भूलिएगा। 35 नंबर है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? यानी ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा घटित होता है, जो काफी क्षेत्र को प्रभावित करता है? वो है आपका बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ के कारण जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है बहुत लंबे क्षेत्र में खराब हो जाता है। लेकिन ओजोन परत ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ओजोन अभी अपने यहाँ क्षय नहीं हुआ है। चलिए ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा। 36 है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में? भाई विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र और सबसे बड़ा संविधान है तो वो अपना प्यारा देश भारत में है। ऑप्शन आपका एक की ओर चला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? तो ऐसा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी ऐसा 2 राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर हो गया है। और अब जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गया है 8 हो गया है, ध्यान रखिएगा।
पंचायती राज की उच्चतम स्तर क्या होता है, यानी आपके पंचायती राज में सबसे ऊंचे क्या होता है, तो हालांकि मुखिया होता है पद के नाम पर, लेकिन यहाँ पर जिला परिषद आंसर की और सी की ओर चला जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं, यहाँ पे नहीं है। एक राज्य की विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो लिखित संविधान तो हो ही सकता है। शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये भी है, शक्ति का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो न्याय करते हैं वो बिल्कुल रूप से स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के दबाव नहीं होता है। एक पक्षीय विधायक, यानी विधायक को ऐसा नहीं होता जो एक पक्ष की ओर से होते हैं, विधायक जो आदान प्रदान होते, मतलब दल बदल हो सकते हैं, किसी एक पक्ष में नहीं रह सकते हैं फिक्स। तो आंसर सी की ओर चला जाएगा। ये भी प्रश्न है, बिल्कुल रूप से आप इसे याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, एकदम रूप से याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा यह संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण दिया गया था, ठीक है, इसे आपको बिल्कुल रूप से याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको पूरी तरह से 40 तक प्रश्न आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा प्रश्न है जो भी बचा हुआ है वो सारे प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में करने के लिए आ जाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय।